चुनावी परिणाम लगभग सामने आ चुके हैं कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी सरकार के साथ साथ देवास जिले में भी अपनी 500 सीटों पर सरकार बनाती हुई नज़र आ रही है। हमारे साथ मौजूद है एक पत्रकारों की मंडली। हम यहाँ पर बैठकर चर्चा भी कर रहे हैं, विश्लेषण भी निकाल रहे हैं कि क्या चल रहा है। सबसे पहले हमारे साथ जो आ रहे हैं वो देवास प्रेस क्लब के अध्यक्ष अतुल बागलीकर हैं। बागलीकर जी, ये बताएं कि जिस तरह से जो माहौल निकल कर आ रहा है, आप भी फील्ड से ज़मीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, ये जो उलटफेर जो नहीं दिख रहा था एकदम कैसे दिखाई दिया? देखो क्या है कि 100 प्रदेश में 166 सीट पे भाजपा आना एक बड़ा आश्चर्य का विषय है। और देवास में 16वें राउंड में 2364 वोटों से आगे राज्य चल रही है, 23,064 वोटों से, और 5 ही सीटों पे भाजपा आ रही है। इसे हम ये कह सकते हैं चप्पा चप्पा भाजपा वाला हो रहा है। अच्छा, ये चप्पा चप्पा भाजपा आपने, सिद्धार्थ जी आप सोशल मीडिया पर काफ़ी सक्रिय रहते हैं और हर जगह आपकी बिल्कुल एक कहीं ना कहीं चुटेला अंदाज आपका नज़र आता है। ये जो उलटफेर जो लग रहा है बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन कैसे क्या हुआ? लाडली बहना की वजह से ये चीज़ तो होना ही था। बाकी उम्मीद से ज़्यादा इस बार का परिवर्तन दिखा। देवास की जो लग रहा था कि मुकाबला काफ़ी कश्मकश रहेगा, वो भी एक तरफा जाता दिख रहा है। इसमें कहीं ना कहीं राजतंत्र का भारी जीत मानी जा सकती है। पूरी पार्टी पे देवास का राजबाड़ा भारी पड़ा। अच्छा, देवास का राजबाड़ा भारी पड़ा। अच्छा पुष्पेन जी, आप भी खातेगांव से आ रहे हैं, आपने भी गांव अलग अलग क्षेत्रों में जाकर काम किया। खातेगांव का जो मामला नज़र आ रहा था गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के हटने के बाद, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि वहाँ से कुछ हालात चेंज हुए? अब वो तो देखिए, जनता का रुझान भाजपा की ओर लग रहा है। लाडली बहना ने कमाल कर दिया ऐसा लग रहा है, क्योंकि जनता के बीच जो आक्रोश था वो कहीं ना कहीं वोटिंग में नहीं दिख रहा है। अच्छा, ओपीएस का क्या रहा, ओल्ड पेंशन स्कीम का जादू क्यों नहीं दिखा? नहीं, वो लोगों को ऐसा लगा कि इनकी तो कोई सरकार अभी पहले भी नहीं थी, अभी भी ऐसे भी झांसे दे रहे हैं, और ऑलरेडी ये भाजपा की सरकार है, तो उनने जो घोषणाएं की थी उन पर विश्वास कर लिया जनता ने और भाजपा को बहुमत दे रहे हैं। अच्छा मुर्तुजा जी, आप भी लंबे समय से सुबह से यहाँ पर डटे हुए हैं। ये पूरा माहौल चेंज नज़र आ रहा है। राजेश सोनकर जी से आपकी चर्चा हुई, आपकी कई नेताओं से चर्चा हुई, क्या लग रहा है आपको लोगों को चेहरे देखकर? जी बिल्कुल, शुरुआत में तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे कांटे की टक्कर है, लेकिन जो राउंड बढ़ते गए और जो परिणाम चौंकाने वाला है, जिसमें साफ तौर पर देख रहा है कि भाजपा की जनता ने समर्थन भाजपा को दिया है, और कहीं ना कहीं लाडली बहना योजना और अन्य योजनाएं जो हैं भाजपा की, वो जनता ने उन्हें स्वीकार करी है। और मुझे लगता है कि जो ओल्ड पेंशन योजना जो आपने इनसे जिक्र करा था, उसका जादू नहीं चल पाया, और पूरी तरह से हम देख पा रहे हैं कि पूरा भारतीय जनता पार्टी देवास की 5 विधानसभाओं में जीत की ओर अग्रसर दिख रही है। अच्छा, ये हमारे साथ जैसे आपने पिछली बार भी ओपीएस का कहा था, तो क्या कांग्रेस का किसी भी रूप में का जादू नहीं क्यों नहीं चला, मतलब देखा जाए तो? देखिए फरीद भाई, यहाँ पर कांग्रेस की जितने भी वादे थे वो सब खोखले साबित होते आए और उनकी जुमलेबाजियों को जनता ने सिरे से नकार दिया और प्रदेश में लाडली बहनों का जादू चला है। और अगर हम देवास की बात करें तो देवास में कहीं ना कहीं मिसमैनेजमेंट हुआ है। मिसमैनेजमेंट ये हुआ है कि पहले इसका जो मैनेजमेंट है, चुनावी फंडा, जो उनका व्यक्तिगत पर्सनल लोगों से मिलना, लोगों से संपर्क बनाना, वो सब रहा। पर कांग्रेस प्रत्याशी के साथ ये चीज़ें देखने में रही कि उनको जो लोगों ने कहा बस उसी में, और वो मैंने फिर भी कहा था, कई बार सोशल मीडिया पे भी लिखा कि ये सिर्फ फेसबुक पे ही हवा ही चल रहा है। आम जनता के बीच में आप देखिए, वार्डों में जा नहीं पाए थे, वो जनसंपर्क नहीं कर पाए थे, है ना? प्रताप भाई, ये बताएं, आपने भी पूरे ज़िले में अपने चैनल के माध्यम से काम किया, और तो क्या लग रहा था आपको कि इतना बड़ा उलटफेर होगा? इस उलटफेर की संभावना नहीं थी। 5 विधानसभाओं की हम बात करते हैं तो 5 विधानसभाओं में फाइट मानी जा रही थी, पर चूँकि लाडली बहना योजना जो कि एक अंडरकरंट रही है, और साथ में विश्व स्तर पे मोदी जी की जो छवि रही है, जिसमें कि हमास इजराइल वाले युद्ध में हमको भारतीयों को बचा कर लाना, बीते दिनों टनल वाली घटना, उसके पहले भी जहां राष्ट्रीय मुद्दे अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पे भाजपा सरकार का एक तरफा जो है जनता के मन में एक छवि बना के गया है, और वहीं जो उसको भुनाने में शिवराज सिंह चौहान भी प्रदेश की भूमिका में बहुत ही अग्रणी रहे हैं। अच्छा, मैंने आपके चैनल की लाइव डिबेट देखी थी, उस दौरान मैंने देखा कि कांग्रेसीकरण कई क्षेत्रों में हुआ, लेकिन यहाँ पर आज जीरो की स्थिति में, ऐसा क्यों? देखिए फरीद भाई, मैं आपको कहना चाहूँगा कि
ग्राउंड जीरो पे रहकर मैंने काम किया, पांचों विधानसभा में मैं घुमा हूँ। बाकी जनता तो आश्चर्यचकित है ही, लेकिन पूरा देवास के पत्रकार, पूरा देवास का मीडिया जगत भी आश्चर्यचकित है कि ऐसा कैसे हो गया। एकदम पांचों सीट पे भाजपा का आ जाना, कहीं ना कहीं कि आम जनता के बीच से जो आवाज़ निकल के आ रही, जो भी हम भी जो है आम जनता को बताते, पत्रकार की तरफ से बात ये जा रही थी कि देखो मुकाबला जो है कांटे का होने वाला है, 2-4-5 हज़ार की हार जीत होगी, लेकिन पांचों सीट पर भाजपा आ रही है और पूरे प्रदेश में भाजपा आ रही है, तो बड़ा सोचनीय प्रश्न है। और मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं क्या कहूँ, मेरा सोचा नहीं था, मतलब आश्चर्यजनक बात है ये। अच्छा चलिए, हमारे साथ रोहित भाई भी मौजूद हैं। रोहित जी, आप भी भारतीय जनता पार्टी के एक पदाधिकारी भी हैं, साथ ही पत्रकारिता भी करते हैं, लेकिन एक निष्पक्षता हम अगर देखें तो ये परिणाम आपको क्या बताते हैं? अभी तो जो शिवराज सिंह जी की योजना है 1250 रुपये वाले हैं, वो उसमें भी लोगों का मन पलटा है और विकास का मुद्दा जो रिया विकास में सबसे ज़्यादा लोगों ने वोट दिए हैं। हमारे साथ ये निगम साहब मौजूद हैं, LIC का काम भी करते हैं, पत्रकारिता भी देखते हैं। अच्छा ये बताएं कि जैसे लोगों का जो रुझान था OPS योजना में और शासकीय कर्मचारियों में, आपका उनमें बैठना मिलना जुलना सब चलता रहता है, फिर ये एकदम क्या हो? देखो, ये लाडली बहना योजना जो थी वो प्रदेश में सब दूर अच्छी सक्सेस रही। उसके बाद भी अपन देखा जाए तो मोदी लहर भी राजस्थान में जैसे है और दूसरे छत्तीसगढ़ में है, मोदी लहर भी काम कर रही है और मोदी लहर के कारण ही वह लाडली बहना इतना वो नहीं रहा। और प्रदेश के कर्मचारियों के प्रति भी काफ़ी कुछ शिवराज ने काम किया है और सभी को सेटिस्फाइड करके, और बीजेपी को ही आना थी और अब 170-175 के लगभग बीजेपी आएगी। ये थे हमारे साथ देवास के पत्रकार जिन्होंने अपनी जो राय रखी है। कहीं ना कहीं कई लोग स्तब्ध हैं कि आखिर ये परिणाम इस तरह के कैसा है। मतलब ये कोई कांग्रेसी नहीं है, ये वो पत्रकार हैं जो फील्ड में रहकर ज़मीन पर काम करते हैं। उन्होंने ये सब हालात देखे, लेकिन एकाएक किन परिस्थितियों में किस तरीके से ये जो परिणाम आए चौंकाने वाले, ये सभी को स्तब्ध कर रहे हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी अपने विकास के मुद्दों को लेकर और भी जो अपने उनके वादे हैं उनके साथ आगे बढ़ी। नारी सम्मान योजना की बात कांग्रेस ने की, लेकिन नारी सम्मान योजना ना चल पाई और यहाँ पर लाडली बहना ने अपना काम कर दिखाया। नमस्कार।